हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोगों को गुड मॉर्निंग। फिर से मैं अपने यूट्यूब में पहुंची आप लोगों को। आज ठंडी ठंडी हवाएं भी आने लगी हैं, बारिश हो गई है हल्की हल्की। लगता है आज दिन भर रहेगी थोड़ा सा। कल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था बारिश का। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही थी ना। कल मैंने एक वीडियो ऐसा डाला था कि मैंने कहा था कि उस लड़के को जो बेरोज़गार है उसको शादी नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोगों को बहुत चुल मची कि मतलब कि ऐसा क्यों कह रहे हो करके ना। इसलिए कह रहे हैं कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए करके। फिर कहते हैं कि महिलाओं ने मतलब क्या कहते हैं अच्छे खासे घर को छोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरा कहने का रीज़न ये था कि पहले का ज़माना कुछ और था, आज का ज़माना कुछ और है। इसीलिए मैं मतलब जिन लोगों को ज़्यादा चिढ़ मच रही है कि ये हमारे बच्चों के लिए ऐसा कह रही है करके ना, तो शादी के लिए कहीं वो नहीं हुआ है, भाज नहीं पड़ा है। कहने का मतलब है कि जो तुम्हारी शादी हम इतनी जल्दी करके और क्या कहते हैं डेली घर में कलेश करें बहू को ला के। इसलिए पहले अपने पैरों में खड़े हो जाओ और फिर वही कहते हैं ना, औरत को सिर्फ क्या चाहिए कहते हैं, पैसा चाहिए कहते हैं। औरत को क्या चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। अरे औरत को सिर्फ पैसा चाहिए तो तुम कमा के लाओ ना। फिर तुम अपना प्यार को बरकरार रखने के लिए औरत के दिल में बनाओ ना फिर ऐसी जगह। तुम तो बना नहीं सकते हो, तो पैसे लेके आते हो, भीख जैसी औरत को देते हो। उसके बाद उसकी ज़रूरतें कम होने लगती है तो वो कहती है कि आप इतना कम कमाते हो, आप समय बर्बाद करते हो, ये करते हो। तो होने लग जाता है ना कलेश। अगर समय रहते ही अगर अपनी गृहस्थी में प्यार और अपनी बीवी के सामने अपनी अगर इज्जत बनाए रखनी थी तो तुमने ज़रूर सोचना चाहिए था कि हम शादी कर रहे हैं तो हमारी इज्जत। कुछ पुरुषों का कहना है कि ना अच्छे खासे हम कमाते हैं फिर भी हमारी बीवी हमको छोड़ के चली जाती है। मैं इस बात को यकीन नहीं कर सकती हूँ। कमाना एक अलग बात है कि हाँ आप कमाते थे। अगर आपके बीच में दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है पति और पत्नी में, तो ना तीसरा आपके जीवन में कोई नहीं घुस सकता है। क्योंकि आप तीसरे को खाली गलत इस्तेमाल करते हो कि वो हमारे जीवन में आया करके ना। आपके लक्षण ही वैसे होते हैं कि इंसान को मजबूरन तीसरा ऑटोमेटिक वो ले आता है। उसका पति खुद जिम्मेदार होता है, तीसरा कौन ले आता है, वो खुद ले आता है। क्योंकि उसको एक जगह रहने की आदत नहीं है ना। इसीलिए यही मेरा कहना है कि भाई जो भी अगर अपनी शादी करते हो, चाहे एक करो, चाहे दो करो, चाहे तीन करो, उसको निभाने की ताकत होनी चाहिए। ये नहीं कि आए दिन ब्लेम लगाते रहो। पहले वाली को ब्लेम ही लगाया, दूसरे वाली को ब्लेम ही लगाया, तो तुम कितने सत्य साबित होगे। फिर सच साबित तो हो नहीं सकते हो ना। फिर ऐसे ही लोगों ने समाज को गंदा कर रखा है, ऐसे ही लोगों ने समाज को गंदा कर रखा है। नहीं तो समाज को गंदा करने वाला कौन है। अगर दूसरी औरत तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तो ना दोनों पति पत्नी मिलकर उसको जेल डाल दो ना। फिर उसकी सज़ा यही है। अगर तुम गलत नहीं हो तो पर जेल डालो ना। उसके लिए सिर्फ उसके लिए जेल होनी चाहिए। अगर कोई दूसरी औरत पति पत्नी के असली घर गृहस्थी में घुस गई है तो ना उसको जेल डालो भाई, कोई भी है। कुछ पुरुषों का कहना है कि ना अच्छे खासे हम कमाते हैं फिर भी हमारी बीवी हमको छोड़ के चली जाती है। मैं इस बात को यकीन नहीं कर सकती हूँ। कमाना एक अलग बात है कि हाँ आप कमाते थे। अगर आपके बीच में दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है पति और पत्नी में, तो ना तीसरा आपके जीवन में कोई नहीं घुस सकता है। क्योंकि आप तीसरे को खाली गलत इस्तेमाल करते हो कि वो हमारे जीवन में आया करके ना। आपके लक्षण ही वैसे होते हैं कि इंसान को मजबूरन तीसरा ऑटोमेटिक वो ले आता है। उसका पति खुद जिम्मेदार होता है, तीसरा कौन ले आता है, वो खुद ले आता है। क्योंकि उसको एक जगह रहने की आदत नहीं है ना। इसीलिए यही मेरा कहना है कि भाई जो भी अगर अपनी शादी करते हो, चाहे एक करो, चाहे दो करो, चाहे तीन करो, उसको निभाने की ताकत होनी चाहिए। ये नहीं कि आए दिन ब्लेम लगाते रहो। पहले वाली को ब्लेम ही लगाया, दूसरे वाली को ब्लेम ही लगाया, तो तुम कितने सत्य साबित होगे। फिर सच साबित तो हो नहीं सकते हो ना। फिर ऐसे ही लोगों ने समाज को गंदा कर रखा है, ऐसे ही लोगों ने समाज को गंदा कर रखा है। नहीं तो समाज को गंदा करने वाला कौन है।
अगर दूसरी औरत तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तो ना दोनों पति पत्नी मिलके उसको जेल डाल दो ना फिर। उसकी सज़ा यही है। अगर तुम गलत नहीं हो तो पर जेल डालो ना, उसके लिए सिर्फ उसके लिए जेल होनी चाहिए। अगर कोई दूसरी औरत पति पत्नी के असली घर गृहस्थी में घुस गई है तो ना उसको जेल डालो भाई, कोई भी है। कुछ पुरुषों का कहना है कि ना अच्छे खासे हम कमाते हैं फिर भी हमारी बीवी हमको छोड़ के चली जाती है। ये मैं इस बात को यकीन नहीं कर सकती हूँ। कमाना एक अलग बात है कि हाँ आप कमाते थे। अगर आपके बीच में दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है पति और पत्नी में तो ना तीसरा आपके जीवन में कोई नहीं घुस सकता है, क्योंकि आप तीसरे को खाली गलत इस्तेमाल करते हो कि वो हमारे जीवन में आया करके ना। आपके लक्षण ही वैसे होते हैं कि इंसान को मजबूरन तीसरा ऑटोमेटिक वो ले आता है। उसका पति खुद जिम्मेदार होता है, तीसरा कौन ले आता है? वो खुद ले आता है, क्योंकि उसको एक जगह रहने की आदत नहीं है ना। इसीलिए यही मेरा कहना है कि भाई जो भी अगर अपनी शादी करते हो, चाहे एक करो, चाहे दो करो, चाहे तीन करो, उसको निभाने की ताकत होनी चाहिए। ये नहीं कि आए दिन ब्लेम लगाते रहो। पहले वाली को ब्लेम ही लगाया, दूसरे वाली को ब्लेम ही लगाया, तो तुम कितने सत्य साबित होगे? फिर सच साबित तो हो नहीं सकते हो ना। फिर ऐसे ही लोगों ने समाज को गंदा कर रखा है, ऐसे ही लोगों ने समाज को गंदा कर रखा है। नहीं तो समाज को गंदा करने वाला कौन है? अगर दूसरी औरत तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तो ना दोनों पति पत्नी मिलके उसको जेल डाल दो ना फिर। उसकी सज़ा यही है। अगर तुम गलत नहीं हो तो पर जेल डालो ना, उसके लिए सिर्फ उसके लिए जेल होनी चाहिए। अगर कोई दूसरी औरत पति पत्नी के असली घर गृहस्थी में घुस गई है तो ना उसको जेल डालो भाई, कोई भी है। बुरा कोई मत मानना, ये स्पेशल किसी के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई है। ये सारी महिलाओं के लिए, मतलब जो महिला है उसके लिए है, उसके मान और सम्मान के लिए है। चाहे वो किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, किसी की बीबी हो, उन सब के लिए है मेरा। हमने जो ये माथे पर बिंदिया लगाई है ना, इसमें वो माँ दुर्गा भवानी की शक्ति है इस बिंदिया में, कि हमारे ब्रह्मांड में जो सजी है ना, ये किसी की औकात नहीं है कि इसको पहनने की। इसको किसने दिया है? माँ दुर्गा भवानी की ये आशीष कृपा है कि वो अपने माथे पर सीना चौड़ा होकर अपने सर पर बिंदिया लगा सकती है, कि किसी की ताकत नहीं है कि इसको हटा दे। कि कोई पुरुष ही कह दे कि तूने मेरे नाम की, तेरे नाम के और उसके नाम की कुछ नहीं है। ये उसके अस्तित्व की पहचान है कि मैं कैसी हूँ। मेरा कहने का मतलब मैं कैसी हूँ करके ना, मैं पूरा अपने जीवन का, उसका एक रूपरेखा होती है तो ना जीवन परिचय, वो उसके कैरेक्टर से ही पता चल जाएगा तुम्हें कि हाँ ये सही है या गलत है। इंसान का व्यवहार और गुणों से उसकी पहचान होती है, ये नहीं कि पैसों से। हो सके तो ना इस वीडियो को लाइक नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, लेकिन शेयर इतनी करनी चाहिए कि ना हमारे समाज में महिला के अस्तित्व पर जो कोई अंगुली उठाता है तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब सही डिसीजन। मेरा कहने का मतलब है ना, दो विवाह करके आजकल लोग मस्त हो रहे हैं ना, उन लोगों को तो सबक वही मतलब महिलाएं सिखा सकती हैं कि भाई एकजुट होकर भाई करो ना। इस संसार में अगर कलयुग आया है ना, तो कलयुग को हम खुद लाए हैं। कर्म अच्छा करो, ये कर्म कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। इस वीडियो को इतना शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।